जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। ईश्वर बोले हे मुनीश्वर, उसी एक देव परमात्मा की साधु संत भक्त पूजा करते हैं। वह चिन्मात्र अनुभवात्मा घटपट आदि सब में स्थित है। ब्रह्मा इंद्रादिक देवता और जीव सबके भीतर बाहर भी वही स्थित है। उस सर्वात्मा शांत देव का पूजन दो प्रकार से होता है। इस इष्ट देव का पूजन ध्यान है और ध्यान ही पूजन है। जहां जहां मन जाए वहां वहां लक्ष्य रूप आत्मा का ध्यान करो। सबका प्रकाशक आत्मा ही है। वह चिद्रूप अनुभव से हृदय के भीतर स्थित है और अहंता से सिद्ध है। वही सबका सार और सबका आश्रय रूप है। उसको जो विराट रूप है वह तुम सुनो। वह अनंत है। परम आकाश उसके क्रिया है। अनेक पाताल उसके चरण है। अनेक दिशाएं उसकी भुजा है। सब प्रकाश उसके शास्त्र है। हृदय कोश कोण में स्थित है। ब्रह्मांड समूह को परंपरा से वह प्रकाशित करता है। त्रिलोकी में जो देह रूप यंत्र है उनमें इच्छादिक शक्ति रूप सूत्र व्याप्त है, जिससे सब चेष्टा करते। वह देव एक भी है और अनंत भी। सत्ता मात्र उसका स्वरूप है। सब जगत चाल उसका विवृत है। काल उसका द्वारपाल है और पर्वत आदि ब्रह्मांड जगत उसकी देह के किसी कोने में स्थित है। उस देव का चिंतन, उसके सहस्त्र चरण, सहस्त्र नेत्र, शीश, भुजा और भुजाओं के विभूषण है। सर्वत्र उसकी नासिका इंद्रिया है। सर्वत्र रसना इंद्रिया है। सर्वत्र त्वचा इंद्रिया है। सर्वत्र मन, पर वह मनन कलना से अतीत है। सब और वही शूरूप सर्वदा और सबका करता है। सब संकल्पों के अर्थ का फलदायक है और सर्वभूत के भीतर स्थित और सब साधनों को सिद्ध करता है। ऐसा देव सब में सब प्रकार और सर्वदा स्थित है। उसी देव का चिंतन करो और उसी देव के ध्यान में सावधान रहो। सदा उसी का आश्रय करना, उस देव का बाहरी पूजन। अब उस देव का भीतरी पूजन सुनो। उसका पूजन दीपक से नहीं होता, न धूप, पुष्प, चंदन लेप और केसर से होता है। अर्घ्य पाद्यादिक पूजा की सामग्रियों से भी उस देव का पूजन नहीं होता। उसका पूजन तो अनायास ही होता है। हे मुनीश्वर, शुद्ध चिन्मात्र देव अनुभव स्वरूप है। उसका सर्वदा और सब प्रकार पूजन करो। अर्थात स्पर्श करना, सूंघना, सुनना, बोलना, देना, लेना, चलना, बैठना इत्यादि जो कुछ क्रिया है सब चैतन्य साक्षी में अर्पण करो और उसी के परायण बनो। इस प्रकार आत्मदेव का पूजन करो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अनर्थ रूप जितने सांसारिक पदार्थ हैं वे सब जल में तरंग के समान विविध रूप धारण करके चमत्कार उत्पन्न करते हैं। अर्थात
इच्छाएं उत्पन्न करके जीव को मोह में फंसाते हैं। परंतु जैसे सभी तरंगे जल स्वरूप ही है, उसी प्रकार सभी पदार्थ वस्तुतः नश्वर स्वभाव वाले हैं। बालक की कल्पना से आकाश में यक्ष और पिशाच दिखने लगते हैं, परंतु बुद्धिमान मनुष्य के लिए उन यक्षों और पिशाचों का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार अज्ञानी के चित्त में यह जगत सत्य हो ऐसा लगता है, जबकि ज्ञानियों के लिए यह जगत कुछ भी नहीं। हे राम जी, जगत को सत्य रूप में जानना यह भ्रांति है, मूढ़ता है। उसे मिथ्या अर्थात कल्पित समझना यही उचित समझ है। हे राघव, अहंता, त्वंता आदि सब विभ्रम, विलास, शांत शिव स्वरूप शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही है। इसलिए मुझे तो ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखता। आकाश में जैसे जंगल नहीं है, वैसे ही ब्रह्म में जगत नहीं है। प्रारब्धवश प्राप्त कर्मों से जिन पुरुष की चेष्टा कठपुतली की तरह इच्छा शून्य और व्याकुलता रहित होती है, वह शांत मन वाला पुरुष जीवन मुक्त मुनि है। ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी को इस जगत का जीवन वांस की तरह बाहर भीतर से शून्य, रसहीन और वासना रहित लगता है। इस दृश्य प्रपंच में जिसे रुचि नहीं, हृदय में जिसे चिन्मात्र अदृश्य ब्रह्म ही अच्छा लगता है, ऐसे पुरुष ने भीतर तथा बाहर शांति प्राप्त कर ली है और इस भवसागर से पार हो गया है। हे रघुनंदन, शास्त्रवेत्ता कहते हैं कि मन का इच्छा रहित होना यही समाधि है, क्योंकि इच्छाओं का त्याग करने से मन को जैसी शांति मिलती है, ऐसी शांति सैकड़ों उपदेशों से भी नहीं मिलती। इच्छा की उत्पत्ति से जैसा दुख प्राप्त होता है, ऐसा दुख तो नरक में भी नहीं। इच्छाओं की शांति से जैसा सुख होता है, ऐसा सुख स्वर्ग तो क्या ब्रह्मलोक में भी नहीं होता। अतः समस्त शास्त्र, तपस्या, यम और नियमों का निचोड़ यही है कि इच्छा मात्र दुखदायी है और इच्छा का शमन मोक्ष है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 204। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, उस सिद्ध ने जब बोला कि हे मुनीश्वर, भोग रूपी बड़े नाग हैं और जो नागों के डसने से शरीर मृतक होते हैं, पर विषय रूपी सर्प के फुत्कार से ही जीव मृतक होता है, अर्थात इच्छा करने से ही आत्मपद से शून्य हो जाता है। जब जीव का विषयों की इच्छा से संबंध होता है, तब क्षण क्षण में उसका निरादर होता है। जैसे कदली वन से निकला और महावत के वश में आया हाथी निरादर को पाता है। हे मुनीश्वर, जिस शरीर के लिए जीव विषयों की इच्छा करता है, वह शरीर भी नाशवान है। इसमें अहम प्रतीति करना परम आपदा और अहम प्रतीति न करना परम सुख का कारण है। जैसे सर्प के मुख में पड़ा हुआ मेढक मच्छर खाने की इच्छा करता है, तो वह महामूर्ख है। किसी क्षण काल इसको ग्रस लेगा। इससे भोगों की इच्छा करना व्यर्थ है और दुख का कारण है। हे मुनीश्वर, जब बालावस्था व्यतीत होती है, तब युवावस्था आती है और युवावस्था के उपरांत वृद्ध अवस्था आती है। तब शरीर जर्जर हो जाता है। जैसे वसंत ऋतु की मंजीरी
ज्येष्ठ आषाढ़ में सूख जाती है, वैसे ही वृद्धावस्था में शरीर जर्जर होकर दुख पाता है। बाल अवस्था में जीव क्रीड़ा में मग्न होता है, यौवन अवस्था में काम आदि का सेवन करता और वृद्ध होकर चिंता में मग्न रहता है। इस प्रकार जब ये तीनों अवस्था व्यतीत होती है तब मर जाता है। जीवों की आयु इस प्रकार व्यतीत होती है और वे परम पद से वंचित रहते हैं। हे मुनीश्वर, यह आयु बिजली की चमक की तरह है। इस क्षण भंगुर अवस्था में जो भोगों की वांछा करते हैं वे महादुख को प्राप्त होते हैं। इनमें सुख देखकर जो कोई कहे कि मैं स्वस्थ रहूंगा तो कभी न होगा। जैसे जल के तरंगों में बैठकर कोई पार हुआ चाहे तो नहीं हो सकता, अवश्य मरेगा। वैसे ही विषय भोगों से शांति सुख नहीं मिलता। जैसे कोई तेज धूप से तपा हुआ सर्प के फन की छाया के नीचे बैठकर सुख की वांछा करे तो सुख न पावेगा, पर जब आत्मज्ञान रूपी वृक्ष की छाया के नीचे बैठे तब शांत और सुखी होगा। जिन पुरुषों ने विषयों का सेवन किया है वे परम दुख पाते हैं, और जिन्होंने आत्मपद का सेवन किया है वे परमानंद को प्राप्त होते हैं। जैसे नदी का प्रवाह नीचे जाता है वैसे ही मूर्ख का मन विषय की ओर दौड़ता है। यह संसार माया मात्र है और इसमें शांति कभी नहीं प्राप्त होती। जैसे मरुस्थल की नदी के जल से प्यास नहीं मिटती, वैसे ही विषय भोगों से शांति कभी नहीं होती। जो आत्मपद से विमुख है वे विषयों की ओर दौड़ते हैं, और जो आत्मपद में स्थित है वे विषयों की ओर नहीं दौड़ते। जैसे समुद्र में तरंग उपजकर नष्ट होते हैं और नदी का वेग समुद्र की ओर गमन करता है, पर पत्थर की शिला गमन नहीं करती, वैसे ही भोग रूपी समुद्र की ओर अज्ञानी दौड़ता है, ज्ञानी नहीं। हे मुनीश्वर, कमल में सुगंध तभी तक होती है जब तक सर्प के मुख की वायु नहीं लगी। वैसे ही बुद्धि में विचार तभी तक है जब तक चित्त रूपी सर्प को भोग और इच्छा रूपी वायु नहीं लगी। जब यह लगती है तब विचार रूपी सुगंध ले जाती है और विषय रूपी तृष्णा को छोड़ जाती है। बाण निशाने की ओर तब दौड़ता है जब धनुष और चिल्ले को त्यागता है, और त्यागने पर फिर नहीं मिलता। वैसे ही आत्मा रूपी चिल्ले से जब चित्त रूपी बाण छूटता है तब भोग रूपी निशान की ओर दौड़ता है, और जब जाता है तब फिर आना कठिन होता है, अर्थात अंतर्मुख होना कठिन होता है। हे मुनीश्वर, यह आश्चर्य है कि जो पदार्थ सुखदायक नहीं है उनकी ओर चित्त बड़ा यत्न करता है, पर तो भी वे सिद्ध नहीं होते, पर वे अयत्न सिद्ध आत्मपद को त्याग देते हैं। जिनको यह जीव सुख जानता है वे सब दुख के स्थान हैं। जिस अपने होने को यह भला जानता है वह अनर्थ का कारण है। जिस देह को जीव सुखरूप जानता है वह सब रोगों का मूल है। जिनको यह भोग जानता है वे इसको दुख देने वाले परम रोग हैं, और जिनको यह सत्य जानता है वे सब मिथ्या है। जिनको यह स्थिर जानता है वे स्थिर नहीं चल रूप है। जिनको यह रस जानता है वे विरस है। जिनको बांधव जानता है वे सब अबांधव और दृढ़ बंधन रूप है।
जिसको यह सुख देने वाली स्त्री जानता है वह सर्पिणी परम विष उगलने वाली है। उसका कांटा मर जाता है फिर नहीं जीता, अर्थात आत्मपद में स्थित नहीं होता। हे मुनीश्वर, मैं देह को परम आपदा का कारण जानता हूं। इसके निवृत्त होने पर जीव परम पद को प्राप्त होता है। जिन पुरुष धन आदि को यह जीव संपदा जानता है वे परम दुख रूप आपदा है। इनमें सुख कदापि नहीं। यह बात मैं सुनकर नहीं कहता, मैंने देखकर विचार किया है, विचार करके अनुभव किया है और अनुभव करके कहा है कि यह संसार माया मात्र है। बड़े बड़े स्थानों में मैं गया हूं, परंतु सार पदार्थ मुझको कोई नहीं देख पड़ा। स्वर्ग में नंदनवन आदि काष्ठ रूप ही दिखे, मृत्युलोक में आकर देखा तो पंचभूत ही दिखे। शरीर में रक्त मांस हाड़ मूत्र आदि देखे। ऐसे शरीर में जो अहम प्रत्यय करते हैं उनको मैं धिक्कार देता हूं। शरीर की आयुष्य ऐसी है जैसे दोनों हाथों में जल लीजिए तो वह बह जाता है, अथवा जैसे जल में तरंग बुलबुले उपजकर नष्ट होते हैं या बिजली की चमक होकर नष्ट हो जाती है। जो ऐसे शरीर को पाकर सुख की तृष्णा करते हैं वे महामूर्ख है। बालावस्था तरंग की नाई नष्ट हो जाती है, यौवन अवस्था बिजली की चमक से छिप जाती है, वृद्ध अवस्था में केश श्वेत हो जाते हैं और दांत घिसकर गिर पड़ते हैं। जैसे नीचे स्थान में जल स्थिर हो जाता है वैसे ही सब रोग वृद्ध अवस्था में घेर लेते हैं और तृष्णा दिन दिन बढ़ती जाती है। हे मुनीश्वर, उस समय सब पदार्थ जर्जर हो जाते हैं और तृष्णा जवान होती है। जैसे वसंत ऋतु की मंजीरी बढ़ती जाती है और जो सुख भोग प्राप्त होकर बिछुड़ जाते हैं उनका दुख होता है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार इनको असत्य जानकर मैं स्वरूप में स्थित हुआ हूं। यदि पांचों इंद्रियों के इष्ट विषय बड़ी उत्तम मूर्ति रखकर उपस्थित हो तो भी मुझको आकृष्ट नहीं कर सकते। जैसे मूर्ति की लिखी कमिलिनी भौरे को नहीं खींच सकती, वैसे ही मुझ सरीख को विषय नहीं चलायमान कर सकते। हे मुनीश्वर, तुम्हारा शरीर मैंने अवज्ञा करके डाल दिया है, विचार से नहीं फेंका। ब्रह्मा विष्णु रुद्रादि जो त्रिकालज्ञ है वे भी इस चर्म दृष्टि से नहीं देख सकते। जब विचार से देखते हैं तभी जानते हैं। इस कारण विचार बिना मैंने तुम्हारे शरीर फेंक दिया था, अब तुम क्षमा करो। योगीश्वर विचार से ही भूत भविष्य और वर्तमान को जानता है। इन नेत्रों से तो वही जाना जाता है कि जो अग्रभाग में होता है, विशेष नहीं जाना था। इस कारण मुझसे तुम्हारा शरीर गिरा है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे साधु, मैंने भी तुझे विचार बिना गिराया है कि विचार बिना मैं उठ गया था। यह कुटी मेरे अंतवाहक संकल्प में थी, सो मैं अपने स्थान को चला। इस कारण यह कुटी गिर पड़ी और तुम भी गिर पड़े। जो बीत गई सो भली हुई, उसकी क्या चिंता कीजिए। ज्ञानवान बीते की चिंता नहीं करते, जो होनी थी सो भली हुई। हे साधु, अब जहां तुम्हें जाना है वहां जाओ और हम भी जाते हैं। हरि ओम, हरि ओम,
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।